जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। अ, हमने अभी तक अकाउंट क्रिएशन भी देख लिया, प्रोडक्ट हंटिंग भी कर ली और लिस्टिंग वगैरह भी कर ली। अब अगर हमारे पास एक ऑर्डर आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो हमने उसको प्रोसेस किस तरीके से करना है और उसका डाटा किस तरह रिकॉर्ड करना है ड्रॉप शिपिंग में। क्योंकि हम मल्टीपल साइट से प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं, तो उसको एक कलेक्टिव डाटा में लेके आना होता है ताकि हमें पता लग सके कि हमने कितने की बाइंग की है, कितने की सेलिंग की है और हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आज का हमारा यही है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिंपल यही कि ऑर्डर को किस तरीके से प्रोसेस करते होते हैं। तो हम एक देख लेते हैं पहले अमेज़ॉन पे। सबसे पहले आपने यहीं पे आके अपना जिस कंट्री में आपने होना है उस कंट्री का आपने पोस्टल कोड चेंज करना है। जैसे अभी हम यूएसए में है तो हमने उसका यूएसए का पोस्टल कोड ऐड किया हुआ है। और फिर अगर हमने कोई भी चीज़, अगर जिस तरह लेट्स सपोज आपके पास एक चीज़ का ऑर्डर आया है, आपने उसको प्रोसेस करना है, आप उसको यहाँ पे सर्च करेंगे या आप उसका लिंक ला के यहाँ पे सर्च करेंगे। जिस तरीके से हम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट का हमारे पास ऑर्डर आया है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमने ओपन कर लिया। देन हम ये ऐड टू कार्ट है राइट साइड पे, इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद ये प्रोसीड टू चेकआउट, इस प्रोसीड टू चेकआउट पे करेंगे क्लिक। देन प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, ऐड न्यू एड्रेस करेंगे। आपने कभी भी ऐड न्यू एड्रेस नहीं करना। ठीक है, आपके पास जो भी एड्रेस होगा आप उसी को हमेशा एडिट करना है। नहीं, अब आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इधर जो फुल नेम होगा वो आपने अपने ईबे के बायर का लेना है। ठीक है, फ़ोन नंबर भी आपने ईबे के सेलर का लेना है। एड्रेस जो है वो आपने ईबे का जो सेलर का एड्रेस होगा, मतलब कि ईबे जो बायर का एड्रेस होगा आपके, आपने यहाँ पे वो ऐड करना है। इधर हाउस उसका कोई भी अगर स्ट्रीट नंबर है, जिस तरीके से ये देखें यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है, मतलब कि ऊपर जो उसका एड्रेस होगा और नीचे आपने बताना है कि वो अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है या क्या है। देन उसको आपने सिटी बताना है उसका, उसके बाद आपने उसको स्टेट बतानी है। देन उसके बाद आपने उसको जिप कोड बताना है और आपने यूज़ दिस एड्रेस कर देना है। कभी भी आपने ऐड न्यू एड्रेस नहीं करना ड्रॉप शिपिंग के उस पर, मतलब कि आज एक कोई और एड्रेस ऐड किया है, फिर कोई और एड्रेस ऐड कर दिया, नया ऑर्डर आया तो इस तरीके से आपने नहीं करना। इस तरीके से अमेज़ॉन की ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है। सिंपल ही है, जिस तरीके से आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेज करनी होती है उस पर तो आप अपना एड्रेस देते हैं ना, बस इस पे ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आपने एडिड एड्रेस में जाके बायर का एड्रेस देना होता है जो ईबे का होता है। अभी तो हमने एक अमेज़ॉन देख लिया, अब हम एक और सोर्स देख लेते हैं। या और सपोज हम लोग एक कैच का देख लेते हैं और किस तरह प्रोसेस करते होते हैं। नाम
कि हमने ये थर्ड वाला जो है इस थर्ड वाली को हमने ओपन कर लिया। देन हमने जितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होगी वो क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे हम ये। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये फ्री डिलीवरी देता है। ये देखें, यू गेट फ्री डिलीवरी ऑन दिस आइटम। अब उसके बाद आपने फिर इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट किया आप, इसको फिर चेकआउट पे जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड पे आपने चेक कर लेना है कि मल्टीपल प्रोडक्ट तो ऐड नहीं हुई इसमें। हमने दो प्रोडक्ट, एक पहले से भी ऐड हुई है, उसको हमने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे हमने प्राइस चेक कर लेनी है कि जो हम फ्री शिपिंग हो रही है हमें प्रोवाइड की जा रही है। देन उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देखें कि आपको एड्रेस दिया जा रहा है, डिलीवरी एड्रेस। आपने वही अपने ईबे के जो बायर होगा उसने जो एड्रेस दिया होगा आपने वही एज इट इज़ एड्रेस देना है। देन उसके बाद उसी का नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, देन उसी का आपने आके ये फ़ोन नंबर देना है। फिर आपने पेमेंट मेथड देना है और ये इस तरीके से आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। ऑर्डर प्रोसेस करना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। जिस तरीके से हम कोई भी एक चीज़ परचेज करते हैं किसी भी जगह से, लेकिन ऑर्डर को एक जगह रखना, मतलब कि उसका रिकॉर्ड बनाना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली शीट। इस शीट को हम यूज़ करते हैं जिस तरीके से हम ये शीट आपके पास डेट वाइज है। ये नीचे आप देख रहे होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मीन्स कि ये आपके पास शीट डेट वाइज है। इसमें एंड पे हमें समरी भी ये बता देता है जिसमें डेट है, सोल्ड क्वांटिटी, सेल्स, परचेज, पेपाल या ग्रॉस फिट। वीक्स जो हैं वो हमें वीक्स भी बता देते हैं कि किस वीक हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट में जाएंगे तो आपको ये टोटल बाइंग, टोटल सेल बता देगा, आपको टोटल बाइंग भी बता देगा, आपको पेपाल भी बता देगा, सेल्फ ऑर्डर्स भी बता देगा, ईबे की फीस भी बता देगा कि आप ईबे की कितनी फीस डिडक्ट हुई है, और ये एंड पे आपको प्रॉफिट बता देगा। रिमार्क भी है इसमें। अब जैसे आपके पास है पहला, अब उसमें पहले उसमें लिखा हुआ है सेल रिकॉर्ड नंबर, ऑर्डर नंबर, आइटम टाइटल, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो जिस प्राइस पे हमने सेल किया है, बाइंग प्राइस जिस प्राइस से हमने किसी भी सोर्स से बाय किया है। पेपाल, अब जो ये पेपाल है ये पहले यूज़ होता था, अब ईबे ने इसको ख़त्म कर दिया है। अब ईबे मैनेज सिस्टम आ गया है ईबे की तरफ से। तो ये पेपाल की जगह आप अपने यहाँ पे कोई भी अदर फीसिस डाल सकते हैं, ठीक है। इस कॉलम को आपने यूज़ नहीं करना। उस पे यूज़ करने के अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा आपके पास फीस लगी है, डिडक्ट हुई है, तो आपने फिर इस कॉलम को आपने फिल करना है। फिर आपके पास है अमेज़ॉन ऑर्डर नंबर। अमेज़ॉन एक ऑर्डर नंबर देता है, आप उसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। सेल डेट की, किस डेट पे सेल हुई है, और रिमार्क। रिमार्क अगर कोई आपने रिमार्क करना हो, जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा था कि इधर लिखे हुए सारे रिमार्क, ये आप ये कलर कलर भी फिल कर सकते हैं। उस कलर का ये मतलब होगा कि आपके कोई भी टीम मेंबर आके देखेगा कि इस पे ये रिमार्क लगा हुआ है कि इसका ये मतलब है ऑरेंज का कि कैंसल्ड हो गया ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक, रिफंड करना पड़ा है, पार्शली रिफंड करना पड़ा है। तो ये आपकी टीम अगर आपकी हो तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेल रिकॉर्ड नंबर, ऑर्डर नंबर, ये तो सब कुछ हमें मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिपोर्ट किस तरीके से निकलती है किसी भी अकाउंट। और हमारे पास ये अकाउंट है, ये हम इसके ओवरव्यू में आएंगे, ठीक है। इस लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होगा डाउनलोड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के सेकंड उसमें दिया होगा डाउनलोड, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे।
देन आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। अब वो जो रिपोर्ट है वो इस तरीके की होती है। ये इस तरीके की आपके पास एक रिकॉर्ड होती है, मंथली होती है, वीकली भी होती है, या आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिपोर्ट निकालनी है। तो ये जो शीट है ये मेरे पास मंथली शीट है, ठीक है, एक अकाउंट की। अब उसमें हमारे पास ये सब कुछ बता रहा है, सेल रिकॉर्ड, ऑर्डर नंबर, बायर नेम, बायर ईमेल, बायर नोट, ये सब कुछ आपको सारे पॉइंट्स बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कितना सेल हुआ है। ये इस जितने कॉलम्स हैं हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इन कॉलम्स की ज़रूरत है कि सेल रिकॉर्ड बताना है, हमने ऑर्डर नंबर बताना है, क्वांटिटी, आइटम टाइटल, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस। अब सबसे पहले है सेल रिकॉर्ड नंबर, और हम अब सेल रिकॉर्ड नंबर ढूंढते हैं कि इसमें सेल रिकॉर्ड नंबर कहाँ पे है। तो ये जो पहला वाला है, ये इसमें ये रहा सेल रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है सेल रिकॉर्ड नंबर। ठीक है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल के लिए पहले 3 का उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हमें दूसरी मेल पे खोलना पड़ेगा। वो जो ऑर्डर प्रोडक्ट शीट थी और ये वाली जो शीट है वो सारी टोटली फ्री हैं। आपने सिर्फ यहाँ फाइल पे आना है, मेक अ कॉपी पे जाना है। ठीक है, अपने नेम की या अपने उसकी कॉपी के जो भी नेम आपने करना है, जिस तरह लेट्स सपोज मेरा नेम एहसन है, तो फिर मेक अ कॉपी कर लेना है। अगर आप इसी चीज़ पे ट्राई करते रहेंगे तो ये कभी भी आपको ये नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक है। ठीक है, आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा और अपने लैपटॉप पे, अपने क्रोम पे, अपने नेम से या अपने उस एक्सटेंशन से उससे करना पड़ेगा, तब आपके लिए ये यूज़फुल होगी। ठीक है, अब जिस तरीके से ये मैंने बना लिया है, आप इधर अकाउंट नेम भी चेंज कर सकते हैं, इधर कुछ भी डाल सकते हैं अकाउंट नेम जिस तरीके से। अकाउंट का नेम आपने यहाँ ऐड कर लिया। अब जो हमने वो यहाँ से 3 कॉपी किए थे, 4, 5, 6 की, मतलब कि अभी तो ये तो पूरे मंथ का है ना, आप पूरे मंथ का भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 3 की एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ 3 को कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ से गए, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें सेकंड पे क्या चाहिए, ऑर्डर नंबर। हम दोबारा एक्सेल पे आए, सेकंड पे ही हमारे पास है ऑर्डर नंबर, ये वाला, ये वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ से भी हमने फर्स्ट 3 को कॉपी करना है, फिर लेके आए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आइटम का टाइटल। ठीक है, आइटम का टाइटल मीन्स कि आपने ईवे पे जो टाइटल दिया वो होगा। ये आइटम टाइटल आपको मैनुअली जिस तरीके से आपको खुद ही करना पड़ेगा, मतलब कि आप अपने ईबे के अकाउंट पे जाएंगे और आपको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी। अब आपने क्वांटिटी उठानी है यहाँ से। ये जो जी इतने बाकी सारे हैं ना, ये आपके लिए यूजलेस हैं। ठीक है, आपने आगे जाते रहेंगे, ये लिखा हुआ क्वांटिटी। ठीक है, ये हम ये वाई वाले पे लिखा हुआ है। ठीक है, वाई कॉलम पे क्वांटिटी। अब हम पहले 3 की उठा रहे हैं। ठीक है, पहले 3 की यहाँ से हमने फिर कॉपी कर ली के एक एक प्रोडक्ट सेल हुई है। नेक्स्ट हमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऐड करनी है। सेलिंग प्राइस फिर हम आगे जाएंगे क्वांटिटी से, क्वांटिटी से आगे गए, सारे गए, जाते गए, ये टोटल प्राइस, ए एक्स वाले कॉलम पे टोटल प्राइस लिखी हुई है। यहाँ से पहले 3 की कॉपी कर ली, यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर दी। अब जो बाइंग प्राइस है, बाइंग हमेशा हम अपने सोर्स से करते हैं, वो आपको ई पे प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज हमारी ये प्रोडक्ट 11.92 की है, हमने इसको सोर्स किया होगा लेट्स सपोज $7 में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है 22.69, ये तो मैं खुद ही रेंडमली 7 ऐड कर दिया ना। यहाँ पे आपने जाके क्रॉस चेक करना है अपने अमेजोन के, जहाँ पे आप ऑर्डर लगा रहे होंगे, या जाओ आपकी शीट होगी ऑर्डर प्रोसेसिंग वाली जो शीट होगी,
जिसमें हमने प्रोडक्ट्स हंट करके रखी हुई होंगी, उधर से आप यहाँ पे इसकी बाइंग प्राइस ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट की हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमने $15 की सोर्स की है, उसके बाद 29 की है, तो ये हमने लेट सपोज $22 की की है। ठीक है। अब ये हमने मंथ का स्टार्ट था, पहले फर्स्ट की हमने ये बना ली, मतलब कि हमारे पास 3 ऑर्डर्स आए हैं, हमने उसको शीट में ऐड कर दिया। अब पेपाल मींस के कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा फीस वगैरह अगर आपके पास लगी है तो आपने वो अमेज़ॉन ऑर्डर नंबर, अमेज़ॉन पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको अमेज़ॉन एक ऑर्डर नंबर देता है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेल डेट, कि किस दिन ये सेल हुआ है। तो हम फिर एक्सेल शीट पे जाएंगे, ए से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपके पास सेल डेट आ गई AV पे। ठीक है। यहाँ से हम पहले 3 को कॉपी करेंगे, इधर ला के हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब रिमार्क, आपने कोई भी रिमार्क देना है तो आप उसको रिमार्क भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि ये रिफंड है, रिफंड हो गया मीन्स के कुछ भी आप इस पर रिमार्क ऐड कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपके टीम का मेंबर ये शीट ओपन करे तो वो देख ले के इस ऑर्डर की क्या स्टेटस है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है। एक पहले हमारे पास ये बता देता है समरी। ठीक है। यहाँ पे हमारे समरी पे अब आप ये देखें, 1 जनवरी हमने 1 जनवरी के प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्रोसेसिंग की है, हमने वहाँ पे शीट पे ऐड किया 1 जनवरी। सोल्ड हमने कितने की वो भी बता दी, उसने 3 कर दी। ठीक है। सेल 64.11 की सेल की है हमने। हमने परचेजिंग कितने की है, $44 की। हमारे पास कोई टैक्स नहीं लगा, अगर कोई टैक्स लगा होता तो वो हमें यहाँ पे बता देता। और ये हमें उसने बता दिया कि आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आपने अगर वीकली चेक करना है तो वो वीकली भी बता देता है कि आपके फर्स्ट वीक में 3 सेल हुई हैं इस। ठीक है। आपको प्रॉफिट भी बता देता है। उसके बाद अगर आपने ये देखना है, ये भी आपको यही चीज़ बताएगा। टोटल सेल्स आपको बता दी, टोटल बाइंग भी आपको बता दी, पेपाल मींस कि अगर कोई आपके पास फीस लगी होती है एक्स्ट्रा, और देन उसके बाद ये प्रॉफिट भी उसने बता दिया। इसी तरीके से आप हर डेट की ऑर्डर प्रोसेसिंग करते जाएंगे, और आपके मंथ के एंड पे जब आप क्लोजिंग कर रहे होंगे किसी भी अकाउंट की, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने कितने की परचेजिंग की है, कितने की सेल की है और मेरा कितना प्रॉफिट निकलता है। मींस कि अगर आपका कोई क्लाइंट बोले कि आपने कितने की बाइंग कर दी और कितने की सेलिंग कर दिया, तो आपके पास एक पूरा फॉर्मेट होगा, और प्रोफेशनल फॉर्मेट, जिसमें आप बता सकते हैं कि आपने इतने की बाइंग की थी, इतने की हमने परचेजिंग की थी, और फिर हमारा इतना प्रॉफिट बच गया है।